तो हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो आपको सामने इंटरफेस दिख रहा है, ये इंटरफेस है डुओलिंगो लर्निंग ऐप का। दोस्तों ये डुओलिंगो ऐप है। जो लोग इस चीज़ को जानते होंगे वो लोग जानते होंगे कि इस ऐप का पर्पस क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उसके लिए बता दूं कि क्यों इस ऐप का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। क्या कोई ये स्पॉन्सरशिप है? स्पॉन्सरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये वीडियो बनाने की डेट पे मेरे टोटल चैनल पे व्यूज़ ही 191 है, तो स्पॉन्सरशिप तो वो क्यों देंगे पता नहीं। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि ये ऐप क्यों मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये एक गेम है, लेकिन गेम के साथ साथ में बहुत ही बढ़िया चीज़ भी है। दोस्तों आपको जो बीच में मतलब टॉप पे सेंटर में दिख रहा होगा 1222, आपको लग रहा होगा ये तो कोई स्कोर लग रहा है। दोस्तों ये स्कोर नहीं है, बल्कि ये स्ट्रीक है। आज के ज़माने में जहाँ सब लोग स्नैपचैट की स्ट्रीक्स बनाने में बिज़ी है और उसकी स्ट्रीक्स बचाने में लगे हुए होते हैं, रिस्टोर करने में लगे हुए हैं, उस ज़माने में मेरी जो स्ट्रीक है वो डुओलिंगो ऐप पे है 1222 की। तो आप सिर्फ गिन लो कि ये कितने साल होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसको अगर हम डबल कर दें तो वो कितना होगा? 730 होता है, राइट? 730 होता है। 730 दिन यानी 2 साल होते हैं। और उसमें भी अगर आप 365 जोड़ देते हो तो कितने होते हैं? आप गिनो, क्योंकि ये गिनना ज़रूरी है। गिनना ज़रूरी है। आप गिनने का ट्राई करो कितना होता है। आई एम सॉरी दोस्तों, गणत मतलब गिनती में थोड़ी मिस्टेक हो गई। अब मजाक मत बनाना, क्योंकि देखो मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं है सब कट वगैरह करने की। लेकिन आप गिन लेना। आई एम सॉरी, गिनती में गलती हो गई, लेकिन आप सिर्फ गिन लो कि ये कितने दिन होते हैं। मैं बता दूं कि मैंने डुओलिंगो शुरू किया था आई थिंक मई 2023 में किया था, नहीं 22 में किया था। जहाँ तक मुझे याद है मैंने 2022 में ही किया था, लेकिन आप गिन लेना। और उसमें से आप देख लो दोस्तों कि मेरी स्ट्रीक आपको इस कैलेंडर में दिखेगी। जहाँ जहाँ ऑरेंज कलर है, यानी उन दिनों में मैंने कम से कम एक लेसन तो इस ऐप से सीखा ही सीखा है। तो आप देखो, नवंबर में सारे दिन सीखा हूँ मैं, अक्टूबर में भी पूरा ऑरेंज दिखेगा, सितंबर में सिर्फ 2 तारीख और 6 तारीख को मैं मिस कर गया था, अगस्त पूरा मैं लर्न किया हूँ, जुलाई में सिर्फ 25 डेट को मैं मिस किया था, अब देखना जून में सिर्फ 7 तारीख को, ठीक है, अब देखना मई पूरा किया, अप्रैल पूरा, मार्च पूरा, फेब पूरा, जनवरी में सिर्फ पहले दिन, साल के शुरुआत के पहले दिन मैं मिस किया था। यानी टोटल मिला के मैं इस साल में सिर्फ 5 दिन मिस किया हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस साल में इस 11 महीने लगभग में मैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन मिस किया हूँ। अगर आप दिसंबर देखोगे तो सिर्फ 1 दिन मिस किया, नवंबर में सिर्फ 1 दिन, अक्टूबर में सिर्फ 1 दिन, सितंबर पूरा किया, अगस्त में 2 दिन। खैर दोस्तों, यहाँ पे हम एंड अप करते हैं, लेकिन मेन बात यहाँ पे समझने वाली पता है क्या है? मेन समझने आप यहाँ पे देखोगे ना तो काफ़ी सारे मिसेस आपको दिखेंगे, क्योंकि उस दरमियान बहुत इश्यूज़ चल रहे थे मेरे कॉलेज के, बैकलॉग्स, दुकान का काम, घर का काम, और बहुत सारे इश्यूज़ इवन इन मतलब रिलेशंस वगैरह में भी, यानी फ्रेंडशिप्स और वो सब में भी काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे। अब देखो दोस्तों, मेन बात क्या है पता है? यहाँ का एक लेसन पूरा करने में मैक्सिमम आपको आई थिंक 5 मिनट जाएगी, मैक्सिमम 5 मिनट। लेकिन वो एक लेसन से ना बहुत फ़ायदे होते हैं। पहली बात तो कि इस ऐप से मैं कौन सी लैंग्वेजेस लर्न कर रहा हूँ या करा, जापानीज़ और कोरियन। आप अगर मेरी सेटिंग देखोगे तो आपको दिखेगा मेरे कोर्सेज़, जिसमें मैंने कोरियन में 21,973 एक्सपी कमाई है, जापानीज़ में 13,562 एक्सपी। शुरुआत मैंने कोरियन से की थी, फिर उसके बाद में आई थिंक 1 डेढ़ साल के बाद में मैंने जापानीज़ भी करना शुरू किया, फिर थोड़ा जापानीज़ पे फोकस किया। ये दोनों लैंग्वेजेस में मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, और चेस वाला नया फीचर आया था तो बस एक बार मैंने उसमें किया था। दोस्तों इसके पता है फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे एक्चुअली ये होते हैं ना, इसके फ़ायदे दोस्तों ये होते हैं कि आप है ना लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, उसी के साथ में आपकी एक नई स्किल डेवलप होगी। ऐसी गेम्स और ऐसी स्ट्रीक्स आपको बेनिफिशियल वे में ले जाएगी।
इसका अगर आपको एडिक्शन तो खैर नहीं लगेगा, लेकिन अगर एडिक्शन लगता भी है तो आप बहुत पॉजिटिवली एंड अप करोगे। दोस्तों लैंग्वेजेस सीखना है ना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि एक साइड स्किल भी है। अगर आप लैंग्वेजेस में मास्टरी हासिल कर लो तो आप उन कंट्रीज़ के लोगों को फ्रेंड्स भी बना सकते हो, उन कंट्रीज़ में ट्रैवल भी बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो, वहाँ पे जॉब्स भी आसानी से कर सकते हो, और उसी के साथ में आप अगर वो लैंग्वेजेस को दूसरों को सिखाने लग गए, उस हद तक आप अगर एक्सपर्टीज़ कर देते हो तो आप उससे अर्न भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये लैंग्वेजेस सीखना एक बहुत ही ज़्यादा स्कोपफुल, यानी बहुत स्कोप है इस चीज़ का, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ग्रो करो इस चीज़ में और इसकी आदत लगवाओ, ना कि स्नैपचैट जैसी चीज़ जिसका एक्चुअल में हमारी लाइफ पे कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरों को घूमते देख हैप्पी देखते वक्त हम अपने आप को ही सैड और डिमोटिवेटेड कर देते हैं विदाउट एक्चुअली नोइंग द रियलिटी। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग ऐसे ऐप्स को ट्राई करो। मैं ये नहीं बोलूँगा यही ऐप को, क्योंकि ये चीज़ें आपको फोकस भी बढ़ाती है। आप जब ऐसी लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हो जो आपको नहीं आता, जो आपकी मदर टंग नहीं है, तो आप अपना और भी दिमाग लगाते हो, आप लोग और भी ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, और भी ज़्यादा सही तरीके से सुनने की कोशिश करते हो। तो इससे आपका ब्रेन भी काम करता है बहुत सही तरीके से, और इससे आपके डे टू डे काम जो है वो बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि वो कामों में और एफिशिएंसी आपकी आएगी और आप और फोकस्ड तरीक़ों से चीज़ें कर पाओगे। और आफ्टर ऑल ये चीज़ें सीखने के बाद में आपकी खुद की ही पर्सनैलिटी और बेटर वे में डेवलप होगी। इसमें सारी लैंग्वेजेज़ आप सीख सकते हो, आपको जो सीखनी हो वो लैंग्वेजेज़। मैं तो दिन का खैर स्ट्रीक बचाने के लिए और ये सब करने के लिए सिर्फ एक ही लेसन करता हूँ, कई बार 2 लेसन कर लेता हूँ, बहुत रेयरली 3 लेसन कर लेता हूँ। यानी कि मैक्स टू मैक्स मैं भी दिन की 10 मिनट से ज़्यादा नहीं देता, और फिर भी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है ये चीज़। अगर आपके पास ज़्यादा फ्री टाइम हो और अगर आप इस चीज़ को दिन में एटलीस्ट 15 मिनट्स भी दे देते हो, तो आप बहुत जल्दी बहुत लैंग्वेज में बहुत मतलब मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो आई थिंक वैकेशंस के लिए एंड इवन डे टू डे अगर आप दिन बिगिन करते हो तब ये कर लो, या फिर दिन एंड करो तब ये कर दो। कभी बसेस में ट्रैवल कर रहे हो, सीट आपके पास है, फ्री टाइम है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ऐसे ऐप्स आपको सीखने चाहिए जो आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। किड्स के लिए, टीन्स के लिए, हर किसी के लिए काफ़ी यूज़फुल ऐप है। अगर आपकी इंग्लिश उतनी सही नहीं है तो भी आप ये ऐप यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक ये ऐप मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो आप लोग भी ऐसे ये ऐप या फिर इसके जैसे ऐप्स यूज़ कर सकते हो, या फिर यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म से भी आई थिंक आपको फ्री में लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। क्यों इतने पैसे खर्च करने हैं जब फ्री में आपको कई सारी चीज़ें आज के टाइम पे अवेलेबल है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अवेलेबल है। तो आई थिंक आप डे टू डे जैसे आप कैसे सेविंग्स करते हो हर दिन, तो वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाता है। आप हर दिन कॉइन डालते हो और वो पिगी बैंक जो है वो कुछ टाइम में फुल हो जाता है और काफ़ी पैसा हो जाता है। उसी तरीके से ये भी है, हर दिन एक एक दो दो लेसन करना बहुत एफर्टफुल नहीं होता, एफ़र्ट नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे करके आप वो लैंग्वेज में कितना ग्रो हो गए वो लॉन्ग टर्म में आपको पता लगता है। तो आई थिंक दोस्तों आप सबको ये ऐप ट्राई करना चाहिए। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस ऐप को कैसे इस्तेमाल करते हैं या फिर इस चीज़ में किस तरीके से करते हैं वो सिंपल टू यूज़ है, लेकिन फिर भी अगर आपको सीखना है, जानना है कैसे एक्सपी बढ़ाए, कैसे क्या करे या कौन सी लैंग्वेजेस चूज़ करे, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस पर दूसरा वीडियो बना सकता हूँ और प्रैक्टिकली लेसन करके भी दिखा सकता हूँ कि आखिर क्या कैसा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप एक एक स्टेज क्लियर करके नीचे आ सकते हो। मैंने इतने स्टेजेस क्लियर कर दिया। स्टार्ट करिएगा दोस्तों आज से ही, कल पे मत डालना वरना होगा नहीं। ठीक है, चलो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।